हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम उज्जवल विथ टुडेज टॉपिक इंटीजर्स क्लास 7 चैप्टर 1। ठीक है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम एक ही वीडियो में लगभग सारा कंसेप्ट कवर कर दें ताकि आपके सारे जितने भी एक्सरसाइजेस हैं चैप्टर 1 के वो सारा का सारा कवर हो जाए। तो इस वीडियो में क्या सब पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंटीजर क्या होता है, कहां से आया, क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। अब इंटीजर के सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कुछ खास तरह के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। तो हमको वो देखना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है। और एंड आई थिंक इतने सारे हमारे टॉपिक कवर हो जाने के बाद हमारा चैप्टर का ऑलमोस्ट 99.9% कंसेप्ट कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब इंटीजर्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा पीछे के क्लासेस में, जैसे कि 5 में और 6 में। हमने 5 में और 6 में पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर पता है कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स है जहां पे हम काउंटिंग की शुरुआत करते हैं वो नेचुरल नंबर्स होता है। तो शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। डॉट का मतलब क्या है कि ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, खत्म नहीं होगा। मतलब स्टार्ट तो हुआ 1 से, लेकिन कहां पे खत्म होगा ये मुझे पता नहीं है। ओके, तो यहां से हमने कैलकुलेशन को स्टार्ट कर दिया था। एंड यहां पे जब हमने 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पे 1 आ गया। तो ये तो अच्छी बात थी। अब किसी आदमी ने कहा कि अगर मैं 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो क्या होगा। तो यहां पे पता चला कि अब 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ नहीं बचने वाला है। तो कुछ नहीं बचने के लिए कोई तो नंबर होना चाहिए जिससे मैं उसको रिप्रेजेंट करूं। तो वहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया 0 को। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस 0 को नेचुरल नंबर वाले ग्रुप में ऐड करके एक नया ग्रुप बना दिया जिसका नाम रखा गया होल नंबर्स। तो यहां पे हमने स्टार्ट कर दिया 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता रहेगा। तो अब होल नंबर कहां से स्टार्ट हो गया? 0 से स्टार्ट हो गया। और फिर आगे जितने भी नेचुरल नंबर्स थे वो भी सारे इसमें आ गए। यहां पे भी डाउट पूरा का पूरा क्लियर नहीं हुआ। यहां भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था कि अब किसी ने कहा कि अगर मैं अब 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कौन सा नंबर होगा। तो 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसे बार बार एक्सप्रेशन आ गए जहां पे 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहां पे मैथमेटिशियन ने कहा कि अब हम लोगों को नेगेटिव इंटीजर्स की, नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर उन्होंने कहा कि -1 होगा। यहां पे ये नेगेटिव नंबर वाली बात आ गई। अब इन नेगेटिव नंबर्स को लेके और ऊपर होल नंबर और नेचुरल को मिला के एक नया नंबर का ग्रुप बनाया गया जिसको हमने इंटीजर्स कहा। तो इंटीजर में देखो कहां पे ये पीछे से, मतलब ये कहां से स्टार्ट हुआ ये भी मुझे पता नहीं है और कहां पे खत्म होगा ये भी पता नहीं है। ठीक है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ये देखो ये पीछे भी बढ़ रहा था। पीछे डॉट है, पीछे ही बढ़ रहा है, आगे डॉट है, आगे ही बढ़ रहा है। तो इंटीजर का जो ग्रुप होता है वो दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी बढ़ता है और राइट साइड में भी बढ़ता रहता है। ऑलराइट, इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग इसको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। ठीक है, जो अंक पूरा हो, फ्रैक्शन नहीं हो, डेसिमल नहीं हो। ठीक है, कंप्लीट नंबर जो फ्रैक्शन ना हो और डेसिमल्स ना हो। तो अब हमने सोचा कि इन सबको दिखाने के लिए, ठीक है, कोई एक खास सिस्टम होना चाहिए जहां पे हम इन सारे नंबर्स को दिखा सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो हमने इंट्रोड्यूस किया नंबर लाइन को। ठीक है, ये जो हमने अभी यहां पे लिखा है ये क्या है? नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होता है ये समझते हैं। देखो नंबर लाइन पे इन सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं 0। ऑलराइट, अब यहां पे देखो ये हमारा जो साइड है ना, ऐसे हम करते हैं तो ये हमारा राइट साइड होता है। दिस इज आर राइट साइड और एंड दिस इज लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट साइड है, एल फॉर लेफ्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे राइट साइड में हमने कहा कि 0 से आगे बढ़ने पे हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और यहां पे एरो लगा हुआ है। एरो का मतलब क्या है कि ये नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर यहां से जब हम 0 से नीचे आना स्टार्ट किए तो मुझे माइनस में नंबर्स मिलने लगे। ठीक है, और इन नंबर्स को हमने कहा नेगेटिव नंबर्स। तो अब यहां पे देखो, यहां पे ये नंबर लाइन पे ये सारे नंबर्स कहां कहां पे होते हैं ये समझ लेते हैं हम लोग। हमने क्या देखा कि 1 से लेके और इस तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये सारे नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन मतलब ये इंटीजर को शो कर रहा है नंबर लाइन, और इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी होते हैं। फिर हम 0 के साथ
आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, होल नंबर का ग्रुप, होल नंबर्स, और ये नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा इंटीगर है, ठीक है। नंबर लाइन पे जो कुछ भी हम लोग देख पा रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या है, इंटीगर्स है। ऑलराइट, इसमें और भी नंबर्स होते हैं लेकिन वो हमको आगे क्लासेस में पढ़ना है। अब यहां पे एक और बात थी कि इन सारे नंबर्स में कौन नंबर छोटा है कौन नंबर बड़ा है, ये पता करना था। तो यहां पे समझने वाली बात है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमेशा हमको यहां पे नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1। तो मुझे यहां तक तो पता था कि 0 से बड़ा होता है 1, 1 से बड़ा होता है 2, लेकिन पीछे पता नहीं था, पीछे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखो -4 से बड़ा होगा -3, याद रखने के लिए कि लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाएंगे, कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है। और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो यहां पे जो मिलेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 से छोटा है 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1। अब देखो नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं ना, ये नेगेटिव नंबर्स ये सारे 0 से छोटे होते हैं, क्योंकि जब हम राइट से लेफ्ट बढ़ते हैं तो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ऑलराइट, -2 से छोटा है -3, निगेटिव वाले नंबर्स में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो आई थिंक यहां पे तुम्हारा कंफ्यूजन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। तो इस साइड में जहां पे, यहां से देखो, आप यहां से यहां तक जो भी नंबर्स थे, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा कि ये सारे निगेटिव इंटीगर्स हैं, ठीक है। और यहां से 1 से लेके इस तरफ जितने भी नंबर्स थे उसको हमने पॉजिटिव इंटीगर्स कहा, ठीक है। अब बात ये आती है कि जीरो क्या है, ये जो जीरो हमारे पास में रह गया बीच में, इस जीरो को हम क्या कह सकते हैं। तो देखो जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो जीरो के लिए हम कह सकते हैं कि नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। ये बात याद रखने वाली है कि जीरो ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। तो तुम ये समझ चुके हो कि ये सारे नंबर्स कैसे कैसे आए और इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि हम इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। चलो वो देख लेते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। तो एडिशन ऑफ इंटीजर को जानने से पहले एक छोटा सा बात जानना हम सबको बहुत जरूरी है, नहीं तो हम इसको कभी ठीक से सीख नहीं पाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो यहां पे एक बात समझते हैं। अगर हम लोग दो पॉजिटिव, ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, यहां पे प्लस का मतलब पॉजिटिव नंबर, ठीक है। फिर दो नेगेटिव नंबर वाले को हम ऐड करते हैं, नेगेटिव साइन वाले को, तो उसका साइन यहां पे बच्चे क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये दो नेगेटिव साइन वाला है, उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन वाले नंबर्स को ऐड करने पे वो नेगेटिव ही रहता है, यहां पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पे समझो, अब हम क्या करते हैं कि दो पॉजिटिव साइन वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव ही होता है, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव ही होता है। यहां पे देखो, दो नेगेटिव को ऐड करने पे नेगेटिव होगा, लेकिन दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव होगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव ही होगा, ठीक है, चाहे वो पहले नेगेटिव हो बाद में पॉजिटिव हो या पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो। इन दोनों जो सेक्शंस हैं इनको याद रखोगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इंटीग्रल्स में बात करते हैं कि जब भी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीग्रल हो, तो ये हम सब जानते हैं कि जैसे 2 + 3 को ऐड करेंगे तो ये हमेशा 5 ही होगा, ऑलराइट। लेकिन यहां पे आप देखो, यहां पे अगर एक इंटीग्रल नेगेटिव हो और दूसरा इंटीग्रल पॉजिटिव हो तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे। तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम आगे पीछे करके एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे बच्चे यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको लगता है कि यहां पे कुछ अलग ही बात होने वाली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने का होता है। यहां पे माइनस का मतलब होता है कि जिसके पीछे माइनस है ना वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके पीछे माइनस है वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो माइनस किसके पीछे है, 2 के पीछे है, ये सब्ट्रैक्ट होगा किसमें से, 3 में से। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, -1 होगा, ऑलराइट।
ओके, अगर ये माइनस ऐसे रहे तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। माइनस किसके पास में है? 3 के पास माइनस है, तो 3 सब्ट्रैक्ट होगा किस में से? 2 में से। 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं वापस 2 - 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 1 होगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट होना है, आई एम सॉरी। ऑलराइट, अब यहाँ पे जरा सा गौर से देखो कि हमारे पास जब दो निगेटिव नंबर्स को जोड़ने की बात आएगी, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। वो कहते हैं कि माइनस इंटू माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। माइनस और ये माइनस दो नेगेटिव इंटीजर्स है, हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव को ऐड करने पे नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है, तो माइनस एंड माइनस ये दोनों माइनस ही रहेगा और 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब चेंज होगा, ऐसे चेंज नहीं होगा। तो एडिशन में इन सारी बातों का ख्याल रखना है। ऑलराइट, अब एडिशन में जैसे मान के चलते हैं कि -3 हो गया प्लस -2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर -2 हो गया। अब ऐसे नंबर्स को ऐड करने की बात आती है तो हम क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, तो हमको पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इन सारे नेगेटिव को ऐड करते हैं, 3 2 5 2 7, ये तीनों नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ 7, और फिर यहाँ पे क्या है? +3 है, तो +3। अब मैं समझ गया हूँ कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है कौन? 7, क्योंकि 7 के पास में माइनस है। किस में सब्ट्रैक्ट होगा? 3 में से, तो ये 3 - 7 लिखेंगे इसको, और 3 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे हमारा एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने एडिशन को देख लिया। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन के कौन कौन से प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ऑलराइट, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या सब रूल फॉलो करना होता है, समझते हैं बात को। अगर दो पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे कि 12 में से मेरे को 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 2 होगा। लेकिन अगर 10 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो मुझे पता है कि 10 में से 12 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आएगा। हम उल्टा काम करेंगे, 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन हम उल्टा काम कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, अब यहाँ पे देखो -2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -3। यहाँ पे बच्चे अब फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या काम करें। देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पहले स्टेप में क्या करेंगे? -2, ये तो सही है, -2, और माइनस ब्रैकेट माइनस, ब्रैकेट का मतलब हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है, तुम ये याद रखना। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो क्या प्लस हो जाता है। सो यहाँ पे अब दोनों के बदले क्या साइन होगा? प्लस होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा डाउट क्लियर हो चुका है। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऐसा हो -4 प्लस -3 -4 -5, यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, कोई बात नहीं है, हम बस ये वाले रूल को यूज करके इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो एक काम तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, ये -4 प्लस ब्रैकेट माइनस। ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? माइनस होता है। सो इस दोनों साइन के बदले हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? प्लस होता है। सो इस दोनों साइन के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, यहाँ से 4 और यहाँ से 5। ठीक है, अब यहाँ से गौर से तुम एक बात को देखो फिर समझो। -4 क्या है? ये 4 क्या है? नेगेटिव है। 3 क्या है? नेगेटिव है। 5 क्या है? नेगेटिव है। ऑलराइट, 4 क्या है? नेगेटिव, 3 क्या है? नेगेटिव, 5 क्या है? नेगेटिव। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो क्या करते हैं कि 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 क्या है? नेगेटिव है। वो पॉजिटिव होता तब सब्ट्रैक्ट होता, तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हमको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी माइनस वाले नंबर्स हैं सबको ऐड कर दो तुम, यही तरीका है। ठीक है, तो यहां 4 माइनस में है, 3 माइनस में है, 5 माइनस में है। 4 3 7 एंड 7 5 12, तो ये सबके सब माइनस में थे, तो 12 भी आ गया माइनस में, एंड यहाँ पे क्या हो गया? +4। अब 12 सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि 12 के पास में माइनस है और प्लस है 4 के पास में, तो 4 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 बचेगा। लेकिन हम उल्टा काम कर रहे थे
कि हम 4 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए क्या बचेगा, -8 बचेगा। तो निगेटिव वाले साइन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये तुमको पता चल गया है। अब हम देखते हैं यहीं पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में क्या सब रूल फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या देखना है कि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव ही होगा, जैसे कि 2 × 3 ये 6 होगा, ठीक है। और भी कुछ हो, जैसे कि 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, यहाँ भी क्या होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 × -3। अभी ऐसा लिखना गलत है क्योंकि दो साइन को ओपनली नहीं लिख सकते हैं, सो एक को ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। अब 3 × 2 = कितना होता है, 6 होता है, और ये 6 हो गया। ऑलराइट, अब दोनों में से अगर कोई, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और मल्टीप्लाई है, तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव आ गया। ऑलराइट, अगर दोनों ही नेगेटिव हो तो क्या होगा, जब दोनों ही नेगेटिव हो तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस हम लिखते नहीं है, ठीक है, 2 3 6, लेकिन स्टार्टिंग में प्लस लिखा नहीं जाता है, सो हम यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे। ऑलराइट, अब एक और बात कि अगर 3 3 माइनस वाला हो, -2 -3 फिर -2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो, माइनस जब इवन टाइम्स होगा, इवन टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। माइनस जब इवन टाइम्स हो तो क्या बन जाएगा, प्लस। मल्टीप्लाई में, और फिर माइनस ऑड टाइम्स हो, ऑड टाइम्स मतलब 3 बार 5 बार, ठीक है, 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 9 टाइम्स 11 टाइम्स, तो वो ऑड टाइम्स हो गया, तो वहां पे माइनस रहेगा ही, माइनस हटेगा नहीं। और जब माइनस इवन टाइम्स हो, जैसे कि 2 बार हो, 4 बार हो, ठीक है, 6 बार हो, तो यहाँ पे देखो माइनस कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 क्या होता है, ऑड होता है, माइनस ऑड टाइम्स तो माइनस रहेगा ही। अब 2 3 = 6, 6 2 = 12 आ गया। ऑलराइट ना, यहाँ पे आई थिंक कंफ्यूजन क्लियर हो पा रहा है कि यहाँ तक हम मल्टीप्लिकेशन को सीख गए हैं। अब बात रह जाती है डिवीजन की, तो डिवीजन हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि डिवीजन कैसे करना है। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला जो हमारा साइन है ना वही फुलफिल करना है, यहाँ पे कोई दूसरा साइन फुलफिल नहीं करना है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला साइन है वही काम करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 4 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो यहाँ पे बात आएगी, अब तुम इसको क्या समझो, अब डिवीजन को तुम समझो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन समझ जाओ। तो यहाँ पे क्या करना है कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होता है, सो ये 4 / 2 कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। लेकिन 4 / -2, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 4 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है, तो मैंने कहा था कि डिवाइड को तुम मल्टीप्लाई ही समझो, ठीक है। साइन कन्वेंशन में डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में ही ट्रीट करते हैं, होगा डिवाइड ही, लेकिन साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब हम प्लस माइनस की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, रूल यही लगने वाला है। तो जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो वो हमेशा निगेटिव ही आएगा। तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, लेकिन साइन रह जाएगा माइनस में। अब थोड़ी सी बात और क्लियर कर लेते हैं, अगर -4 / 2 हो तो क्या होगा, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई एक निगेटिव है। ऑलराइट, तो फिर क्या होगा, 2 2 = 4, डिवाइड करने पे 2 होगा, लेकिन माइनस रहेगा। एंड वन मोर थिंग कि अगर दोनों ही निगेटिव हो, -4 / -2, तो अब क्या होगा, ठीक है, कोई, जब दोनों ही निगेटिव हो तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे +2 होगा और कुछ नहीं होगा। ऑलराइट ना, तो डिवीजन में हम लोग साइन ये इसी का यूज करेंगे प्लस माइनस के लिए, बाकी डिवीजन जैसे परफॉर्म करते हैं वैसे परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों, हमने इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे कैसे करना होता है ये हमने सीख लिया, और आई थिंक कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात रह जाती है कि इन सारे मतलब जो मैथमेटिकल साइन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब को यूज करने के लिए, प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए कुछ खास प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि
क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, फिर कम्यूटेटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर एसोसिएटिव। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 देख लेना। पार्ट 2 देखने के बाद हमारा आई थिंक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो टीच मिंट ऐप पे, तो तुम ऐप इंस्टॉल करके क्लास 7 का ये क्लासरूम आईडी है, तुम यहां पे जुड़ सकते हो। मैं यहां पे क्लासरूम के सारे वीडियोस को शेयर करता हूं, साथ साथ मैं क्वेश्चंस, ठीक है, और मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूं। वहां पे हम लोग और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।